देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। हरियाणा विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव को टालने की मांग कर रही है, चुनाव आयोग को बकायदा पत्र लिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी और बेरोजगारी के मुद्दे पर इंडिया टुडे का एक सर्वे है जिसमें दावा किया जा रहा है कि लोग वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी इतने पर ही नहीं रुकती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और अब तो कैबिनेट मंत्री तक चुनाव आयोग द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता जो जारी की जाती है उसका उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ताजा मामला है आपको बताते और साथ ही बताएंगे कि कैसे बीते कुछ समय से, जब से आचार संहिता हरियाणा में लग चुका है तब से कुछ ना कुछ बीजेपी के नेता ऐसा कर ही रहे हैं ताकि वो चुनाव को प्रभावित कर दे। यानी चुनाव को टालने की मांग खुद भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए कही थी ताकि लोग जो है वो परसेंटेज मतदान प्रतिशत कम ना हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ यही भारतीय जनता पार्टी वाले नेता पूरे के पूरे चुनाव को प्रभावित करने में लगे हुए। तो क्या खबर है इस वक्त की आपको बताते हैं, स्क्रीन पर सीधा नजर डालिए। हरियाणा के बीजेपी मंत्री एमएलए को चुनाव आयोग का नोटिस, बिश्नोई मंदिर में मांगे वोट, अधिकारी बोले चुनावी प्रोपेगेंडा फैलाया। सीएम सैनी चीफ गेस्ट थे। तो आपको बता दें कि बिश्नोई मंदिर में विधायक मौजूद रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री भी रहते हैं और तो और मुख्यमंत्री सीएम सैनी साहब भी मौजूद रहते हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं के नेतृत्व और उनके उपस्थिति में चुनाव प्रचार किया जा रहा है, वो भी मंदिर से। अब जरा सोचिए, ये चुनाव आयोग के द्वारा जो आचार संहिता जारी की जाती है उसका उल्लंघन है या फिर नहीं। आखिरकार बीजेपी को इस नीचता पर क्यों आना पड़ गया कि आप मंदिर से चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप मंदिर से चुनाव का उपहास कर रहे हैं। लोकतंत्र क्या मजाक बनकर रह गया है? क्या चुनाव आयोग जो निर्देश देता है, जो दिशा निर्देश चुनाव से संबंधित दी जाती है, जो आचार संहिता बनाई जाती है, तो क्या धार्मिक संस्थानों से इस तरीके से चुनावी प्रचार करना अपना पार्टी का ये सही है? क्या आपको हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले इतना लंबा समय नहीं मिला जब आप चुनाव प्रचार कर सकते थे? क्या आप इस कदर चुनाव के लिए बेबस हो गए हैं कि आप एक एक वोट के लिए इतने ज्यादा जो है डेस्परेट हो गए हैं कि अब आपको मंदिर संस्थान जैसे पवित्र संस्थानों से भी वोट मांगने के लिए जो है बेबस हो जाना पड़ रहा है? इतना ज्यादा जो है आपके पास कोई चॉइस नहीं है? क्या इस प्रकार की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बन गई है? इसीलिए की खबर मैं आपको पूरी बताती हूँ। दैनिक भास्कर की खबर है, लिखा है हरियाणा के हिसार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और कुलदीप बिश्नोई के भाई फतेहाबाद के विधायक डूडाराम बिश्नोई को रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस जारी किया है। रिटर्निंग अधिकारी ने बिश्नोई मंदिर में जन्माष्टमी कार्यक्रम में मतदाताओं को प्रलोभन देने और वोट मांगने के आरोप में यह कार्रवाई की है और इसके लिए जवाब मांगा है। चुनाव अधिकारी ने नोटिस में कहा है कि 26 अगस्त को बिश्नोई मंदिर में हरियाणा के सेहत मंत्री और विधायक ने धार्मिक कार्यक्रम में चुनावी एजेंडा फैलाया और मतदाताओं को एक तरह से लुभाने का प्रयास किया है। इस कार्यक्रम में बिश्नोई सभा ने मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। आरओ जगदीप का कहना है कि स्वयं संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई है। धार्मिक कार्यक्रम में चुनावी कैंपेन नहीं किया जा सकता। अब जरा सोचिए कि विधायक जो है कैबिनेट मंत्री भी मौजूद है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री साहब भी मौजूद है, उनकी उपस्थिति में इस तरीके का कार्य हुआ है। इससे संबंधित क्या कह रहे हैं विधायक साहब आपको बताते हैं, खबर देखिए। डूडाराम ने कहा था कि कमल का निशान देखकर वोट देना। क्या बात कुलदीप बिश्नोई और विधायक साहब ने कही है वो आपको बताते हैं। कुलदीप बिश्नोई के भाई डूडाराम ने कहा था कि हरियाणा में चुनाव का बिगुल बज चुका है। जिस तरह आप लोगों ने चौधरी भजन लाल का साथ दिया है उसी तरह कुलदीप बिश्नोई के कहने पर भाजपा का साथ दे। क्षेत्र में 17 से 18 ऐसी सीटें हैं जहां 5000 से 15000 वोट बिश्नोई के हैं, इसलिए जो भी कमल के फूल पर चुनाव लड़ रहा है सभी को उसे वोट देना चाहिए ताकि हरियाणा में नयाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन सके। अगर राजनीतिक ताकत होती तो समाज का सम्मान होगा। हमें एकजुट होकर इन सभी मुद्दों को भूलकर मुख्यमंत्री और कुलदीप बिश्नोई के हाथ मजबूत करने चाहिए। इसको लेकर दोस्तों खुद कैबिनेट मंत्री साहब क्या कहते हैं अब आपको वो बताते हैं। कमल गुप्ता कहते हैं फिर से बनानी है सैनी की सरकार। मंत्री कमल गुप्ता ने कहा है कि विधायक डूडाराम ने कहा है कि हमारा 18 सीटों का प्रभाव है, लेकिन मैं उनसे असहमत हूं। कुलदीप जी हरियाणा और राजस्थान में भी काफी लोकप्रिय है। उन्होंने आगे कहा कि 1 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी का कमल का बटन दबाना है और नयाब सिंह सैनी की सरकार फिर से बनानी है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि विधायक साहब, कैबिनेट मंत्री साहब मुख्यमंत्री की उपस्थिति में
संस्थान से यानी धार्मिक संस्थान से चुनाव की अपील कर रहे हैं और यहाँ पे जातिगत समीकरण को भी साधने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिश्नोई समाज इतने हैं तो आप इतने वोट दे दीजिए। अब बिश्नोई समाज की जितनी जनसंख्या है सबका जो है वो वोट कमल को जाना चाहिए। मतलब हम एक धार्मिक संस्थान से जातिगत समीकरण को साधने का प्रयास कर रहे हैं और वहां से जो है वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये कोई उचित संस्थान है? क्या धार्मिक संस्थान मंदिर जैसी पवित्र संस्थान चुनाव का एजेंडा और प्रोपेगेंडा फैलाने का क्षेत्र होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो आखिरकार बीजेपी के नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं? इससे पहले आपको एक खबर बता दूं कि बीजेपी के ही मंत्री थे जो रक्षाबंधन पर राखी बंधवाते हुए नजर आए थे और उस राखी के बदले रिटर्न गिफ्ट में एक सूट और मिठाई जो 500 ग्राम घेवर जो है सब महिलाओं को देते हुए नजर आए थे और साथ ही कुछ बैग्स नजर आए थे उसमें देते हुए, जिन बैगों में तस्वीरें थी मंत्री साहब की और पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी की। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैसे त्योहारों को भी मोहरा बनाया जा रहा है एजेंडा बनाने के लिए, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। यानी बीजेपी अपने चुनावी प्रचार कर नहीं पाई और चुनावी प्रचार नहीं कर पाई तो अब मतलब पूरा समय जब इनके पास समय था तब इन्होंने कोई काम नहीं किया। आरएसएस ने भी कहा है कि चुनावी जमीन पर तो ये बिल्कुल काम ही नहीं करते हैं। इनके जो जिन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जिन्हें टिकट दिया जाता है, जिनका काम होता है चुनाव प्रचार करना, वो समय से चुनाव प्रचार नहीं करते हैं, लिहाजा हार का कारण भी बनते हैं। लेकिन अब जब रक्षाबंधन पे राखी बंधवा के रिटर्न गिफ्ट में आप भाजपा के चिन्ह बांट रहे हैं, सूट बांट रहे हैं, तो क्या ये मतदाताओं को खरीदने का काम नहीं किया जा रहा? जरा सोचिए इस पे गौर से। इसको लेकर दोस्तों अब फिलहाल तो यही खबर है, लेकिन आपको एक पत्र दिखाते हैं कि वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता के उल्लंघन पे जो है रजिस्टर कर दिया गया, यहाँ पे पत्र भी लिख दिया गया और इसके खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जाएगी। मतलब पूरा मामला ये है कि कभी रक्षाबंधन की आड़ में चुनावी प्रचार किया जा रहा है तो कभी धार्मिक संस्थान में मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर वोट बटोरने और जातिगत समीकरण को साधते हुए बिश्नोई समाज को उकसाकर भाजपा को वोट देने के लिए कहा जा रहा है। मतलब ऐसी ऐसी तरकीब लगाई जा रही है जिससे वायलेशन हो जाए, आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया जाए। सवाल ये है कि जब आरएसएस कह रहा है कि जिन्हें टिकट दिया जाता है वो जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रहे तो टिकट बदला क्यों नहीं जा रहा? आखिर क्यों? जब एक सीट पर 50-50, 100 उम्मीदवार है तो चयन अच्छी तरीके से प्रतिनिधित्व का या प्रतिनिधि का क्यों नहीं किया जा रहा? सवाल ये भी है कि जम्मू कश्मीर में 44 लोगों की लिस्ट जारी कर दी जाती है, आखिर ऐसा क्या होता है कि इस लिस्ट को वापस लेना पड़ जाता है? आखिर संगठन, पार्टी, सरकार इन सब में जो है सामंजस्य क्यों नहीं बैठ पा रहा है और आखिर क्यों एक बेहतर निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया पा रहा है? सोचिए, जब आप एक प्रतिनिधि अच्छा नहीं चुन पाएंगे तो अगर कल को आप सत्ता में आ जाते हैं तो आप एक राज्य कैसे चला पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर किस तरीके से आज लोकतंत्र का मजाक बन चुका है। जब एक लंबा समय आपको चुनावी प्रचार के लिए मिलता है तो आप वहां पर कुछ भी नहीं करते और अब आप विपक्ष से भी इतना डरे हुए, साथ में आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता आपके खिलाफ बातें कह रहे हैं, मंत्रीगण आपके खिलाफ जो है बयानबाजी कर रहे हैं, जिसके लिए कहना पड़ जाता है आरएसएस को कि आप इसी बयानबाजी से बचे। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी अपनी राजनीति के खत्म होने पर आ गई है। राजनीतिक सियासी जो इनका सियासत है इसका हाशिए पर लटका हुआ है। यही कारण है कि अब भाजपा में इतनी ज्यादा बौखलाहट देखने को मिल रही। यही बौखलाहट लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली थी और अब यही विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिल रही है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में नतीजों में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट नहीं दिया और बहुत कम संख्या यानी आंकड़ों में भी बहुमत हासिल नहीं कर पाए और घिस पिट करके बैसाखियों के सहारे सरकार बना ली। विधानसभा चुनाव नजदीक है, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड समेत तमाम ऐसे राज्य जिनमें चुनाव होने, उत्तर प्रदेश में भी होने हैं। ऐसे में क्या बीजेपी अपनी रणनीति को साध पाएगी? जातीय समीकरण तो बिल्कुल भी इनसे नहीं हो रहा, प्रतिनिधि बिल्कुल काम नहीं कर रहे। सर्वेज में खुलासा हो रहा है कि बेरोजगारी, एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा मुद्दा है। नयाब सिंह सैनी से लोग खुश नहीं है, तो आखिर इसका खामियाजा क्या भारतीय जनता पार्टी को चुकाना पड़ेगा? क्या लगता है आपको? पूरी खबर पर कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।